नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैटल स्टडी पर। हम यूपी पैट 2025 की इतिहास की चौथी क्लास करेंगे आज, जिसका टॉपिक है जैन धर्म के अंतर्गत महावीर स्वामी की जीवनी एवं शिक्षाएं। पहले हम इसमें थ्योरी देखेंगे, फिर पिछले कुछ वर्षों में आए हुए प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास कर ली, उसके बाद वैदिक संस्कृति, फिर बौद्ध धर्म के अंतर्गत गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं। अगर आपने यह क्लास नहीं देखी तो पहले ये क्लास देखें। आज हम करेंगे जैन धर्म के अंतर्गत महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म, सबसे पहले हम देखेंगे जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे। और यही प्रथम तीर्थकार थे और इनका अन्य नाम था आदिनाथ और इनके प्रतीक चिन्ह है वृषभ यानी कि सांड। ऋषभदेव और अष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन शब्द यानी कि जिन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता या जितेंद्रिय। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित कहा जाता था। जैन की अधिष्ठा को तीर्थकर कहा जाता था। अब देख लेते हैं जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर। तो पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ यानी कि ऋषभदेव, इसका प्रतीक चिन्ह है वृषभ या सांड। दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। और तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। फिर 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। 22वें तीर्थंकर थे अष्टनेमी और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। 23वें तीर्थंकर थे परशुनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है सांप। और 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। अब देखते हैं परशुनाथ के बारे में। यह 23वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म हुआ बनारस में। परशुनाथ के पिता का नाम था अश्वसेन और माता का नाम बामा देवी था। परशुनाथ की पत्नी का नाम था प्रभा देवी। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति सामित शिखर से हुई। इन्होंने जैन धर्म में 4 महाव्रत जोड़े जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह थे। अब देखते हैं 24वें तीर्थंकर यानी कि अंतिम जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। ये 24वें यानी कि अंतिम जैन तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कुंडग्राम के ज्ञात्रक वंश के क्षत्रिय प्रधान थे, और माता त्रिशाला थी, जो लिच्छावी शासक चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, जो कुंडनीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। और महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था प्रियदर्शना और दामाद थे जामिली। महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर त्यागा। इन्हें ज्ञान जंबिग ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात प्राप्त हुआ। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये केवलिन की उपाधि मिली। केवल्य का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। फिर इनके प्रथम शिष्य थे जामिली, जो उनके दामाद थे। प्रथम उपदेश, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह के विपुलांचल पहाड़ी के पर बराकर नदी के तट पर दिया, जो प्राकृत भाषा में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति के 14 वर्ष बाद जमाली इनके प्रथम विरोधी हो गए तथा ज्ञान की प्राप्ति के 16 वर्ष बाद तिसगुप्त इनके दूसरे विरोधी हो गए थे। फिर महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा में 5 महाव्रतों को जोड़ा, जिसमें अहिंसा, सत्याग्रह, अपरिग्रह और अस्तेय
ये पार्श्वनाथ द्वारा जोड़े गए थे और इन्होंने पांचवा जोड़ा ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा का अर्थ है जीवों की हिंसा न करना और सत्य का अर्थ है सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह का अर्थ है संपत्ति ग्रहण न करना। हस्ते का अर्थ है कभी चोरी न करना। ब्रह्मचर्य यानी कि अंतिम जो महाव्रत जोड़ा था महावीर स्वामी ने, उसका अर्थ है इंद्रिय निग्रह करना। फिर महावीर स्वामी ने मोक्ष यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हेतु त्रिरत्न जोड़े। सम्यक ज्ञान जिसका अर्थ है वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन जिसका अर्थ है सत्य पर विश्वास, फिर सम्यक चरित्र इसका अर्थ है इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। महावीर स्वामी के जीवन का अंत 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगृह में हुआ। इसे कहा गया निवाण की प्राप्ति। अब देखते हैं जैन धर्म की मान्यता क्या क्या थी। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। इसमें कृषि व युद्ध में भाग लेने वाले पर प्रतिबंध लगा दिया। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद पर विश्वास करता था। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व को स्वीकार किया गया, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया। फिर बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई। फिर जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, बल्कि आत्मा की मान्यता थी। प्रमुख जैन ग्रंथों के बारे में देखें तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपअंग और 10 प्रकीर्ण, 6 छंद और 4 मूल सूत्र हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे हुए हैं। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना संस्कृत में की थी। भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा प्रचार करने के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की थी। जैन भिक्षुओं को आचार नियमों का उल्लेख आचाराग सूत्र में उल्लिखित है। अब देख लेते हैं जैन धर्म के अंतर्गत होने वाली संगति, जिसमें प्रथम संगति थी पाटलिपुत्र में हुई और 300 ईसा पूर्व में इसकी अध्यक्षता की स्थूलभद्र ने। इसमें जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, दिगंबर और श्वेतांबर। फिर दूसरी संगति हुई वल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में हुई और इसके अध्यक्ष थे देवारध्यगण। इसमें बिखरे ग्रंथों का संकलन किया गया। अब दिगंबर को अपनाने वाले भद्रबाहु के शिष्य थे तथा यह नग्न अवस्था में रहते थे, और श्वेतांबर को अपनाने वाले स्थलबाहु के शिष्य थे तथा ये श्वेत कपड़े धारण करते थे। जैन मतों से प्रभावित संरक्षक की बात करें, उसमें है महापद्मनंद, धनानंद, बिम्सार, अजातशत्रु, उदयीन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रेति, खारवेल आदि। अब देख लेते हैं 16 महाजनपदों को और उनकी राजधानी। काशी की राजधानी थी वाराणसी, कौशल की राजधानी थी श्रीवस्ती, अंग की राजधानी थी चंपा, मगध की राजधानी थी गिरिब्रिज यानी कि राजगृह, और बजिज की राजधानी थी मिथिला यानी कि वैशाली, मल की राजधानी थी कुशीनगर यानी कि पावा, चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती, वत्स्य की राजधानी थी कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी थी अहिसत्र, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पाटन और अवंती की उज्जैनी, गांधर की तक्षशिला और कंबोज की राजपुर। अब देख लेते हैं जैन धर्म से संबंधित प्रमुख शब्द। संलेखना का अर्थ है उपवास द्वारा शरीर को त्याग करना। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना द्वारा निवाण प्राप्त किया था। फिर श्रुवि, इसका अर्थ है श्रवण का ज्ञान। फिर अवधि, दिव्य ज्ञान।
फिर है अष्टमंगल, 8 शुभ चिन्ह थे। साज का अर्थ है भोजनालय, मति का अर्थ है इंद्रिय जनित ज्ञान, और समूह का अर्थ है जैन विहार। अब देख लेते हैं जैन धर्म को 2 भागों में बांटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। इसमें अंतर क्या है? श्वेतांबर यह संप्रदाय लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर यह संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न अवस्था में रहते थे। श्वेतांबर इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष की प्राप्ति संभव था, और दिगंबर में के अनुसार स्त्री की मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं थी। श्वेतांबर में लोग ज्ञान की प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते थे। दिगंबर में आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता था। श्वेतांबर इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, और दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबर के अनुसार इस 19वीं तीर्थंकर मलिनाथ स्त्री थे, और दिगंबर के अनुसार मलिनाथ पुरुष थे। अब देख लेते हैं पिछली परीक्षाओं में जैन धर्म पर आधारित प्रमुख प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए है आर्य सुधर्मा, ऑप्शन बी है महावीर स्वामी, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी है ऋषभदेव। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मनेर, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है पावापुरी, ऑप्शन डी है जालन फोर्ट, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पावापुरी। फिर अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है कुंडग्राम में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है मगध में, और ऑप्शन डी है वैशाली में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कुंडग्राम में। फिर अगला क्वेश्चन है सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। अब सूची ए में दिया गया है तीर्थंकर, और सूची 2 में दिए गए हैं उनके संज्ञान। पार्श्वनाथ किससे संबंधित है? सर्प से, आदिनाथ वृषभ से, महावीर स्वामी सिंह से, और शांतिनाथ हिरण से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। फिर अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में तीर्थंकर दिए गए हैं और सूची 2 में प्रतिमा लक्ष्य दिए गए हैं। तो आदिनाथ किससे संबंधित है? वृषभ से। मलितनाथ किससे संबंधित थे? जल कलश से। पार्श्वनाथ किससे संबंधित थे? सर्प से। और संभवनाथ किससे संबंधित थे? अश्व से। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। फिर अगला क्वेश्चन है प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है शैव और ऑप्शन डी है वैष्णव। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जैन। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थकर पद्म प्रभु से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन ए है जिन, ऑप्शन बी है रतन, ऑप्शन सी है कैवल्य, ऑप्शन डी है निवाड़। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कैवल्य। फिर अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है स्वर्ण सिक्ता, ऑप्शन बी है पालसीनी, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है रिजु पालिका। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी रिजु पालिका नदी। फिर अगला क्वेश्चन है स्यादवाद सिद्धांत है। ऑप्शन ए है लोकायत धर्म का, ऑप्शन बी है शैव धर्म का, ऑप्शन सी है जैन धर्म का और ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जैन धर्म का।
फिर अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। ऑप्शन ए है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन बी है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन सी है सार्वभौमिक आस्था से हुआ है। और ऑप्शन डी है सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए। ऑप्शन ए है अर्धमागधी। ऑप्शन बी है पाली। ऑप्शन सी है प्राकृत। और ऑप्शन डी है संस्कृत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अर्धमागधी। फिर अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ऑप्शन ए है जामाली। ऑप्शन बी है योशुद्ध। ऑप्शन सी है बिपिन। और ऑप्शन डी है प्रभास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जामाली, जो उनका दामाद था। फिर अगला क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए है बौद्ध दर्शन से। ऑप्शन बी है जैन दर्शन से। ऑप्शन सी है योग दर्शन से। और ऑप्शन डी है लोकायत दर्शन से। और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जैन धर्म से। फिर अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है आनंद। ऑप्शन बी है राहुल भद्र। ऑप्शन सी है मक्खिल गोसल। ऑप्शन डी है उपाली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मक्खिली गोसल। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। ऑप्शन ए है सारनाथ। ऑप्शन बी है कौशाम्बी। ऑप्शन सी है कुशीनगर। और ऑप्शन डी है देवी पाटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कौशाम्बी। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए में है, सूची 1 में दिया गया है आचार्य और सूची 2 में दिए गए हैं सिद्धांत। तो लुकनीस ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था पशुपत का। फिर नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। भद्रबाहु ने दिया था जैन का सिद्धांत। और गोसल ने दिया था आजीवक संप्रदाय का सिद्धांत। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू।